स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आज ही आ गया। एक्चुअली कल ही आया था, सॉरी वीडियो करने में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन भाई ट्रेलर को देखने के बाद इतना मज़ा आया ना भाई। बहुत दिनों के बाद मार्वल की तरफ से इतना बेस्ट ट्रेलर देखा है। तो बेसिकली ये ट्रेलर पहले जो टीज़र आया था ब्रांड न्यू डे का, उसी टीज़र का एक एक्सटेंडेड वर्जन तुम बोल सकते हो। इस ट्रेलर में तुम लोग कुछ डिटेल्स में देखोगे। तो शुरू से शुरू करते हैं इस ट्रेलर को। पहले हमको दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन के साथ फाइट। अब देखो स्कॉर्पियन को हम लोग लास्ट देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, पोस्ट क्रेडिट वाला सीन जब स्कॉर्पियन जेल में जाता है। तो ये तो कंफर्म है ब्रांड न्यू डे में स्कॉर्पियन आ रहा है, लेकिन स्कॉर्पियन मेन विलेन नहीं है। स्कॉर्पियन आते हैं उसके रिवेंज के लिए, वो आते हैं स्पाइडरमैन के। तो पहले वाले सीन में हम लोग देखते हैं स्कॉर्पियन के साथ जब फाइट हो रहा है हमारा पीटर का, तो उस वाले सीन में देखते हैं कि स्पाइडरमैन जब आ रहा है ना, स्विंग करके जब आ रहा है, उसका जो पावर है, जो स्विंग पावर है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि तुम लोग देखोगे वो जाके सीधा एक कार के ऊपर गिरते हैं। मतलब ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है ना, वो उसके अंदर जो डीएनए है, जो स्पाइडर डीएनए है, वो जो म्यूटेशन हो रहा है, तो इस बोल सकते हो इस म्यूटेशन की वजह से उसके पावर उसके कंट्रोल में नहीं है। इवन वो स्कॉर्पियन से पहले मार भी खाता है। एक्चुअली ये वाला सीन अगर तुम लोग याद करो, हमारा जो सैम राइमी वाला स्पाइडरमैन 2 था, कुछ हमारा टोबी मैगवायर के साथ ऐसे ही कुछ सीन हुआ था। स्पाइडरमैन 2 में क्या हुआ था, जब टोबी मैगवायर के साथ एमजे का ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप होने के बाद बहुत ही सैड था, इसलिए उसका स्पाइडर पावर उसके कंट्रोल से बाहर था। तुम लोग देखोगे वहाँ पर एक सीन था, स्पाइडरमैन हमारा जो टोबी मैगवायर था वो स्विंग करते करते गिर गया। तो स्पाइडरमैन 2 के साथ टोबी मैगवायर के साथ जो पावर लॉस का जो सीन था, उसी सीन से कुछ सीन यहाँ पर मैच होता है। उसके बाद हम तुरंत बाद इस ट्रेलर को देखते हैं जब स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है, जब वो स्टिंग से अटैक करने जाते हैं, तब भी हम लोग देखते हैं हमारा टॉम हॉलैंड हमारे पीटर के आंखों के तरफ वो फुल ब्लैक हो गया, उसका पीपल बड़ा हो गया, फुल ब्लैक हो गया। तभी उसके पास अचानक से एक ऐसे पावर आता है कि उसके कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो उसके बाद भाई स्कॉर्पियन का क्या हालत किया इस ट्रेलर में हम लोग देखा, उसको उठा के एक पुलिस के NYPD के कार के ऊपर फेंक दिया। अब इसी सीन पर थोड़ा सा ईस्टर एग्स मैंने नोटिस किया। अभी ये ईस्टर एग हो सकता है, छोटा ईस्टर एग्स मैंने नोटिस किया। जब स्पाइडरमैन स्विंग करके आ रहा था स्कॉर्पियन, उस टाइम एक पुलिस वाले को पकड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ पर एक सीन पे एक दूर पे बोर्ड पे बॉब होटल, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ था। एक ईस्टर एग हो सकती है मार्वल कॉमिक में जो बॉब कैरेक्टर है ना, वो एजेंट ऑफ हाइड्रा का कैरेक्टर है। तो ऐसे छोटा सा ईस्टर एग हो सकता है, अब नहीं भी हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम तुरंत बाद देखते हैं एनजे और नैप का जब वीडियो हमारा पीटर देख रहा था। उसको देखने के बाद सैड था, बहुत ही पीटर सैड था। बट ध्यान देने बात यह है, उसका मुंह के ऊपर एक स्टिच था। प्रॉब्लम यह है, उसका अगर सारा बॉडी में कोई भी स्क्रैचेस होता है, कोई भी वुंड होता है, वो अपने आप ही हील हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वो हील नहीं हो रहा, वो स्टिच कर दिया। तो हील क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके बाद हम देखते हैं वो अपने न्यू इस पावर से, जो म्यूटेशन हो रहा है, इस प्रॉब्लम से बहुत थक गया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपना जो पुराना वेब शूटर था वो उसको हाथ में इंस्टॉल करता है। जैसे ही वेब शूट करता है, वो वेब शूटर स्पिट आउट हो जाता है। मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से वो जो वेब शूटर है वो हाथ से निकल के फोर्स में दीवार पे अटैक करता है। वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसका जो ऑर्गेनिक वेब है, उसका ऑर्गेनिक वेब का डेंस बहुत ही ज़्यादा है। उसका ऑर्गेनिक वेब का जो फोर्स है, थ्रो करने का जो फोर्स है, वो फोर्स बहुत ही फास्ट है। ये सब चीज़ में वो परेशान होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बैनर के पास जाता है इस म्यूटेशन के बारे में, इस प्रॉब्लम के बारे में हेल्प लेने के लिए। तब हमारा पीटर एक टी-शर्ट पहना होता है, उस पर लिखा हुआ था ESU, इम्पीरियल स्टेट यूनिवर्सिटी। एक्चुअली वो इम्पीरियल स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है। तो बैनर उसको बोलते, उसको एक डिवाइस दिखाता है। बेसिकली हमारा जो बैनर है वो अपनी हल्क फॉर्म पे जाने से कंट्रोल पा दिया है इसी डिवाइस के थ्रू। अब ये डिवाइस हम लोग देख चुका है, बहुत ही बार चेंज हुआ है, ठीक है। सैंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन में ये डिवाइस का शेप कुछ और था, हमारे सी हल्क में इसका डिवाइस का शेप कुछ और था, अभी कुछ और है, अभी कुछ मॉडर्न है। अगर इसी डिवाइस को जूम करके तुम लोग देखोगे, यहाँ पर कुछ गामा जैसे कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये कुछ तरह के ऐसी सीन है जैसे उसका अंदर के जो गामा रे है उसको खींच के
उसको एब्जॉर्ब करके उसी डिवाइस पे लॉक रखता है डॉक्टर बैनर। तो देख के कुछ कुछ ऐसे ही लग रहा है। उसके बाद वाला जो सीन है हम लोग देखते हैं स्पाइडरमैन वेब थ्रू करके स्विंग करके सिटी में जा रहा है, किसी साइड एनिमीज को पकड़ने के लिए जा रहा है। तब हम लोग देखते हैं कोई बर्ड्स आके चिपक रहा है। ऐसे पहले नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है। एक्चुअली क्या है, हमारा जो स्पाइडरमैन है, हमारा जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है, उसका जो दीवार से चिपकने का जो पावर है वो हम लोग स्पाइडरमैन 1 जो सैम राइमी वाला स्पाइडरमैन 1 है उसमें हम लोग देखा था कि उसके सारे स्किन के ऊपर, उंगली के ऊपर थोड़ा ऐसे बाल जैसे निकल रहा है। लेकिन हमारे टॉम हॉलैंड के पास वही भी एक्चुअली है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग पहले टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मूवी देखा है, कभी ऐसा कोई सीन नहीं देखा कोई बार्ड आके ऐसे चिपक जा रहा है। क्यों चिपक रहा है? एक्चुअली एक कॉमिक बुक का ईस्टर एग हो सकता है। कॉमिक बुक में एक इशू में था, स्पाइडरमैन म्यूटेट होता है। स्पाइडरमैन म्यूटेट होने के बाद उसके अंदर जो इस चिपकने का जो पावर था, जिसके साथ वो क्रॉलिंग करता था, दीवार में क्रॉलिंग करता था, उस पावर में कुछ चेंजेस होता है। पहले क्या था, उसके हाथ से ऐसे बाल टाइप का कोई चीज़ था जो उसको क्रॉलिंग में हेल्प करता था। लेकिन म्यूटेशन के बाद, उस कॉमिक बुक में म्यूटेशन के बाद क्या हुआ, उसका पावर थोड़ा सा चेंज हो गया। एक एटॉमिक बॉन्डिंग चेंज तुम कह सकते हो। एटॉमिक बॉन्डिंग चेंज बेसिकली मतलब क्या है, एटॉम के साथ कुछ छेड़खानी हो गया जिसके साथ वो किसी भी चीज़ के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे एटॉम बॉन्ड होता है ना, जो एटॉम जो बॉन्डिंग होता है ना, वो किसी भी चीज़ के साथ बॉन्डिंग हो रहा है। कोई भी चीज़ उसको पकड़ना है वो एकदम चिपक जाएगा, एक एटॉमिक बॉन्ड हो गया। तो इस चीज़ में तो ये वाला बॉन्डिंग वाला जो सीन है, ये सीन इस कॉमिक बुक में होता है। अब ये वाला ही सेम चीज़ मूवी में हो भी सकता है क्योंकि म्यूटेशन के बाद ही ये वाला पावर उसके पास आया है। उसके तुरंत बाद हम लोग देखते हैं वो एक गाड़ी से निकल से ऐसे स्विंग करके जा रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही परफेक्ट स्विंग था। मतलब गाड़ी के नीचे से जब स्लाइड करके वो जा रहे, बहुत ही परफेक्ट सिनेरियो था। इसके प्रूव है उसके पास म्यूटेशन जो पावर है वो सब कुछ उसको एनहांस कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आदमी है जो स्पाइडरमैन को बोल रहा है, पीटर पार्कर को बोल रहा है कि वी कैंट सी, हम लोग देख ही नहीं सकते जो थ्रेट है, वो ये वाला जो थ्रेट है ये डेफिनेटली सैडी सिंह है। अब ये कौन सी कैरेक्टर प्ले कर रही है? इंटरनेट में तो घूम रहा है कि वो जीन ग्रे का ही कैरेक्टर प्ले करेगी। बात तो क्लियर है, ये इसमें जो सैडी सिंह का जो ये वाला हुडी वाला जो हम लोग सीन देखा, इस ट्रेलर में हमने हुडी वाला जो सीन देखा, ये सैडी सिंह की है। लेकिन जो ये जीन ग्रे है, हो सकता है जीन ग्रे है, लेकिन मेरे दिमाग में और 2 कैरेक्टर है जो इसका पावर से थोड़ा सा मैच होता है। इसका पावर क्या कर रहा है हम लोग देख रहे हैं ट्रेलर में, कोई भी आदमी इसको नहीं देख पा रहा है। अब इसके बाद वाला जो एक सीन है, जो यहाँ पर एक बिगेस्ट स्वॉकवेप हम लोगों ने देखा। पहले तो मैंने सोचा वो हल्का स्वॉकवेप होता है, हल्क कैसे दोनों हाथ को स्मैश करके स्वॉकवेप डालता है ना, पहले मुझे ऐसे ही लगा। लेकिन मैंने अभी देखा, अगर हल्क ऐसा करता है, अगर हल्क ऐसे दोनों हाथ को मार के ऐसे स्वॉकवेप बनाता है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो फ्रंट फेस होता है या फिर एक पैथ पे होता है। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो रेडियस में है। तो ये हल्क तो नहीं है, वो सैडी सिंह का ही पावर है। अब अगर ये जीन ग्रे प्ले करते हैं, मार्वल यहाँ पर कर सकता है कि जीन ग्रे का जो कैरेक्टर है उसके पास जो फिनिक्स वाला पावर है, स्पाइडरमैन मूवी में थोड़ा सा पावर को चेंज कर दे। हो सकता है क्योंकि यूनिवर्स अलग है, हमारा 6on6 में अभी तक भी जीन ग्रे को हम लोगों ने नहीं देखा, तो पावर का थोड़ा सा चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करो, जब वो स्वॉकवेप आता है ना, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सारी ह्यूमंस थे, वो जैसे लाइक एक पॉज में चला गया। ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअल इनविजिबल वाला जो पार्ट है, जो हम लोग इस कैरेक्टर को देख नहीं सकते, जो ट्रेलर में बोल रहा है, ओनली यू कैन सेंस इट, जो विलियम मटाज जो भी इसका नाम है, जो हमारा पीटर पार्कर को बोल रहा है, अगर जीन ग्रे का एक कैरेक्टर होगा। जीन ग्रे कैरेक्टर के बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले मैं 2 कैरेक्टर बोल रहा हूँ। मार्वल कॉमिक्स में 2 ऐसे कैरेक्टर है जिसका पावर सिमिलरिटीज यहाँ पर जो हमारा सैडी सिंह को दिखाया है, सैडी सिंह के साथ मैच होता है। पहले कैरेक्टर है ब्लाइंड स्पॉट। कॉमिक बुक में जो ब्लाइंड स्पॉट का जो कैरेक्टर है वो एक म्यूटेंट है, वो इसके पास एक एबिलिटी से, साइकिक एबिलिटी से, तुम उसको एक्चुअली देख रहे हो, लेकिन साइकिक एबिलिटी से वो ब्लाइंड स्पॉट क्या करते हैं, लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। कुछ हमारा जेवियर के जैसा, एक्समैन के जेवियर जैसे कुछ हमारे आदमी के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर ब्रेन को पॉज कर देता है ना, कुछ ऐसे ही करता है। ऐसे करके वो उसके आंखों से इनविजिबल करता है खुद को। लेकिन कॉमिक बुक में जो ब्लाइंड स्पॉट वाला कैरेक्टर है वो एक मेल कैरेक्टर है।
अब ये हो भी सकता है हमारा एमसीयू में 6-on-6 में वही वाला कैरेक्टर हम लोग सेडी सिंह प्ले कर रहा है फीमेल पार्ट में, हो सकता है। लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर है उसका नाम है एस्ट्रा। अब ये कोई म्यूटेंट नहीं है, ये भी कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करता है, ये कोई म्यूटेंट नहीं है, लेकिन इसके ये एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है। वो क्या करता है, अपने एक ऐसे ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, एक ऐसे सूट को डिज़ाइन करते हैं जो लाइट को बेंड करते हैं। मतलब देखो, तुम लोग मुझे देख पा रहे हो कैसे मेरे ऊपर जो एक लाइट का रिफ्लेक्शन होकर इस कैमरा में जा रहा है, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो। अगर इस जो रिफ्लेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन जो कैमरे के ऊपर जा रहा है, अगर इसको बेंड कर दे, इस लाइट को बेंड कर दे, तुम लोग मुझे देख ही नहीं सकते। कुछ कुछ ऐसे ही उसका जो बनाया हुआ सूट है ऐसे ही काम करता है, लाइट को बेंड करते हैं, जैसे लाइट लोगों के ऊपर, लोगों का आँख के ऊपर पड़े ही ना, तो इससे क्या होता है, वो इनविजिबल करता है। देखिए, ए वाला जो एस्ट्रा वाला जो कैरेक्टर है वो फीमेल कैरेक्टर है, ठीक है, कॉमिक बुक में। अब बात है हमारे जीन ग्रे के ऊपर। इंटरनेट में सभी कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एमसीयू में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। हमने एक्समैन में जीन ग्रे को जैसे देखा था, कुछ कुछ पावर तो कॉमन है। देखो, साइकिक एबिलिटीज तो है, क्योंकि जब वो शॉक वेव हो रहा है ना, सब लोग एक पॉज हो रहा है, एक शॉक के तरह पॉज हो रहा है, कोई फोर्स आके उसको पॉज कर रहा है, उसके दिमाग के साथ खेल तो ज़रूर रहा है, यहाँ पर इल्यूशन क्रिएट कर रहा है कि कोई उसे देखे ही ना। तो एक वाला जो साइकिक एबिलिटीज़ जो पावर है वो जीन ग्रे का ही तो पावर है। जीन ग्रे का मेन पावर क्या है, साइकिक एबिलिटीज़, तो वही वाला पावर तो हमारा सेडी सिंह भी यूज़ कर रहा है। अब स्पाइडरमैन क्यों देख पा रहा है, एक्चुअली स्पाइडरमैन देख नहीं पा रहा है, स्पाइडरमैन सेंस कर रहा है। तो स्पाइडरमैन का जो स्पाइडर सेंस है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं नो वे होम पर, जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसे धक्का दे के स्पाइडरमैन को बाहर फेंक दिया, उसका स्पिरिट और उसका बॉडी को जब सेपरेट कर दिया था, तब भी उसका बॉडी कंट्रोल में था। तो क्या होता है, स्पाइडरमैन के पास जो स्पाइडर सेंस है ना, वो बहुत ही पावरफुल है। वो म्यूटेशन हो गया, उसके बाद तो एक्स्ट्रा पावर आ गया। उसके बाद वाला हम जो सीन देखते हैं वो फ्रैंक कैसल का सीन है। फ्रैंक कैसल के पास स्पाइडरमैन हमारे पीटर पार्कर का हेल्प लेने जाता है। फ्रैंक कैसल भी हेल्प करेगा इस मूवी में, आप लोगों को पता है पनिशर भी इस मूवी में है। तो उसके बाद वाला सीन जो हम देखते हैं वो स्पाइडरमैन एमजे के एक्चुअली नेट के घर पे गया था। जाने के बाद बहुत सारी रिसर्च देखा है ऑफ स्पाइडरमैन कि स्पाइडरमैन एक्चुअली कौन है। जो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला मूवी था, उसमें हमारा टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस था, लेकिन यहाँ पर 2016 लिखा हुआ है। इसका मतलब स्पाइडरमैन 2016 में भी अपीयर हुआ था इस न्यूयॉर्क सिटी में। वो सब देखते हैं, उसके बाद एमजे आता है। वही वाला सीन जो हम लोग टीजर में देखा था, वही वाला सीन का यहाँ पर एक थोड़ा सा रिपीट होता है। ब्रेक डाउन करते करते मेरे कैमरे का बैटरी एंड हो गया, तो सॉरी गाइस, तो मैं फिर से आ गया। तो मैं कहा था, हाँ, तो इसके बाद वाला सीन में हम लोग देखते हैं हमारा जो स्पाइडरमैन है वो एमजे के पास जाता है। एमजे के पास जाने के बाद वो उसको बोलता है कि तू मेरे साथ आओ। तो ऐसे देख के तो लगता है जो हमारा जो सेडी सिंह वाला जो कैरेक्टर है, जो वो जीन ग्रे प्ले करेगा, वो अटैक तो करेगा, ज़रूर करेगा, इसलिए ही तो स्पाइडरमैन उसको बचा रहा है। अब आप यहाँ पर एक सीन नोटिस करो, जब हमारा पीटर पार्कर एमजे को लेकर जब स्विंग कर रहा था, एमजे के एक्सप्रेशन में कोई डर नहीं थी। हम लोग पहले भी स्पाइडरमैन मूवी में देख चुका है, जो एमजे है इसके जब भी हमारा स्पाइडरमैन एमजे को लेकर स्विंग करते हैं, एमजे के फेस में एक डर हमेशा प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। क्यों नहीं है क्या पता। अब उसके बाद वाला हम लोग सीन में देखते हैं कि वो फ्रैंक कैसल के पास जाता है एमजे को लेके। क्यों जाता है, क्योंकि फ्रैंक कैसल के पास हमेशा ही सीक्रेट हाउस होता है, सेफ हाउस होता है, बहुत सारे सेफ हाउस होता है। क्यों होता है, उसका खुद का सिक्योर के लिए। तो इसलिए ही वो हमारा जो पीटर है, इसलिए ही एमजे को उसके पास लेके गया, बोला मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मेरे पास कोई और जगह नहीं है, इसलिए। तो उसके बाद वाला हम लोग सीन में देखते हैं कि हमारा जो पीटर है वो हल्क के पास गया कुछ डिवाइस लाने के लिए। जाके देखते हैं जो हल्क, जो डॉक्टर बैनर के हाथ में जो डिवाइस था, वो डिवाइस ज़मीन पे गिरा हुआ है, वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया, पीटर को अटैक करने वाला है। अब क्यों करेगा, क्योंकि सेडी सिंह जो है, जो जीन ग्रे है, वो उसके पास एक साइकिक एबिलिटीज है, ठीक है, उसके पास साइकिक एबिलिटीज है। वो क्या करते हैं, वो दिमाग, लोग के दिमाग में जाके लोगों को बोलते हैं। हल्क इस मूवी में है, स्पाइडरमैन के साथ सेडी सिंह का कोई दुश्मनी ज़रूर है, तो डेफिनेटली सेडी सिंह हमारा हल्क का यूज़ करेगा। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं, जो हल्क स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक कर रहा है, वो एक बिल्डिंग से जंप हो रहा है। बिल्डिंग से जंप होने के लिए हम लोग देख सकते हैं स्पाइडरमैन एक वेब ब्लास्ट करके सब कुछ यूज़ कर रहा है। उसके बाद वाला सीन हम लोग देखते हैं जेल में जो हैंड निंजस है, हैंड निंजस के साथ स्पाइडरमैन का हमारा फाइट हो रहा है। ये हैंड निंजस एक्चुअली कॉमिक बुक में क्या होता है, हैंड निंजस के पास कोई सुपर पावर ऐसे कुछ है नहीं, इवन दे आर नॉट म्यूटेंट्स। तो उसके पास एक ऐसी स्किल है, बहुत स्किल है। एक तो ये वो लोग निंजास है, ठीक है,
उसके बाद उसके पास एक यूनिक स्किल है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ अटैक्स कुछ मूव्स को वो कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेट करते हैं। ये जो जेल है कॉमिक बुक का एक रेफरेंस हो सकता है। कॉमिक बुक में एक्चुअली क्या है, वो वाला जो जेल है उस जेल में हमारा जो विलियम फिस्क, ठीक है, किंग पिंग है, उस जेल में रहता था। लेकिन उसी समय कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन का जो फेस है वो रिवील हो गया। अब विलियम फिस्क ने सोचा स्पाइडरमैन से बदले लेने के लिए इसी फेस का वो इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आन में का डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद स्पाइडरमैन बहुत ही पगला गया था, इसलिए वो उसी जेल में गया विलियम फिस्क को मारने के लिए। बहुत मारा भाई, बहुत मारा। तो ये वाला जो जेल है देख के तो ऐसे ही लग रहा है, रेफरेंस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा ट्रेलर खत्म होता है। हाँ, ट्रेलर जब खत्म होता है मैं देखता हूँ जो हैंड निंजास है वो ऐसे करके फ्लाई कर रहा है, स्पाइडरमैन ऐसे घूम के वेब शूट कर रहा है, वो वेब ब्लास्ट कर रहा है। ऐसे देख के आप लोगों को स्पाइडरमैन वाला जो गेम है, सोनी का जो स्पाइडरमैन गेम है, मैंने खेला है इस गेम को, वो वाला गेम का कुछ सिमिलरिटीज आप लोगों को लग सकता है। उस गेम में एक डिवाइस था, वेब बॉम्ब या कुछ इस टाइप कोई डिवाइस। उस डिवाइस को अगर किसी को तुम थ्रो करते हो तो वो ब्लास्ट करके चारों तरफ स्पाइडर नेट्स, स्पाइडर वेब चारों तरफ हो जाएगा। कील है वो, ऐसी कुछ मैच हो रहा है। लेकिन हाँ, वहाँ पर एक डिवाइस यूज़ करता था उस गेम में, यहाँ पर उसके पास एक ऑर्गेनिक वेब है, ऑर्गेनिक वेब से थ्रू ये सब कर रहा है। अब देखो, ट्रेलर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इस ट्रेलर में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। सेडी सिंह का कैरेक्टर जीन ग्रे हो सकती है, या फिर मैंने जो और कैरेक्टर को आप लोगों को बोला ना, वो जो ब्लाइंड स्पॉट एंड एस्टर, वो भी हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। मुझे जीन ग्रे ही लग रहा है, क्योंकि एमसीयू ऐसा करता है। क्यों जीन ग्रे को हम लोग कैसे देखा, जिम लेओ का हम लोग देखा एक साइकिल एक्समैन मूवी में, हम लोग जीन ग्रे को देखा। तो ये वाला 616 यूनिवर्स है, इसमें थोड़ा सा वो लोग चेंज तो जरूर करेगा। साइकिक एबिलिटीज तो है, वो जो इनविजिबल है ना, वो एक्चुअली उसका बॉडी इनविजिबल नहीं है। ये वाला जो हमारा जीन ग्रे है वो क्या कर रही है, वो साइकिक एबिलिटीज यूज करके लोगों के दिमाग के साथ खेल रही है, जैसे मैं यहाँ पर हुई नहीं। तो यही था ट्रेलर, बहुत ही अच्छा था। तुम लोग जाके टिकट खरीद लो, एडवांस बुकिंग कर लो, क्योंकि मूवी तो बहुत ही बढ़िया होगा। तो यही था इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन। आई होप गाइस यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज कमेंट बिलो एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।